कि ख्वाब टूटे हैं, कि ख्वाब टूटे हैं लेकिन हौसले अभी जिंदा हैं, कि ख्वाब टूटे हैं अभी हौसले अभी जिंदा हैं। मैं वो शख्स हूँ, मैं वो शख्स हूँ जिससे मुश्किलें भी शर्मिंदा हैं। तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? आई होप दोस्तों आप लोग ठीक होंगे। आज हमारी दूसरी रिवीजन की क्लास है। हमने कल त्रिभुज चैप्टर से रिवीजन करवाया था। आज हमारी दूसरी क्लास है रिवीजन की। दोस्तों कल हमने त्रिभुज के बारे में सब कुछ बताया था कि त्रिभुज क्या होता है, त्रिभुज समबाहु त्रिभुज क्या होता है, सम्मुख त्रिभुज क्या होता है। आज हम कुछ न्यूमेरिकल्स देखेंगे जो कि बोर्ड एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। ये क्वेश्चन बोर्ड एग्ज़ाम में हर बार पूछे जाते हैं। दोस्तों टाइम वेस्ट ना करते हुए हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने हमारी यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑल पर क्लिक कर दीजिए ताकि हमारी आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके और आप हमारी वीडियो को सबसे पहले देख सकें। दोस्तों आज हमारी ये लास्ट रिवीजन की क्लास है। कल से हमारी हिंदी की क्लासेस चलेंगी क्योंकि कल से हम हिंदी के कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बताएंगे जो कि बोर्ड एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं और काव्य गद्य का इतिहास भी आपको बताएंगे। आज मैं आपको ये प्रश्न सॉल्व करके बताता हूँ। ये प्रश्न बोर्ड एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों सबसे पहले हमारा पहला क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित चित्र से डीई समांतर BC AD बराबर 6 सेंटीमीटर, AD बराबर 6 सेंटीमीटर और BD बराबर 9 सेंटीमीटर तथा AE बराबर 8 सेंटीमीटर। तो AC का मान ज्ञात कीजिए। दोस्तों ये क्वेश्चन कह रहा है हमको एक त्रिभुज दिया गया है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करके आपको बताते हैं, ध्यान से देखना। हमें एक क्वेश्चन दिया गया है, हल कह रहा है निम्न चित्र में DE समांतर BC। दोस्तों ये हमारे पास एक त्रिभुज है। कह रहा है DE समांतर BC। त्रिभुज हमारे पास है AB और C। अब DE समांतर BC। अब दोस्तों हमने कल आपको बताया था समांतर भुजाएं क्या होती हैं और सम्मुख भुजाएं क्या होती हैं। हमें BC के समांतर एक और भुजा खींचनी है तो इस त्रिभुज में हम बीच में खींच लेंगे। हमने ये भुजा खींच ली DE क्योंकि इस क्वेश्चन में कह रहा है DE समांतर BC, तो हमारा यहाँ पर हो गया DE समांतर BC। ओके दोस्तों, फिर उसके बाद कह रहा है AD कितना दिया गया है। AD क्वेश्चन में बता रहा है 6 सेंटीमीटर। AD 6 सेंटीमीटर, तो हम यहाँ से AD 6 सेंटीमीटर कर लेते हैं। हमने AD 6 सेंटीमीटर कर लिया। अब दोस्तों कह रहा है क्वेश्चन में BD बराबर 9 सेंटीमीटर। BD हमारा कहाँ है, BD कह रहा है BD बराबर 9 सेंटीमीटर, BD बराबर 9 सेंटीमीटर। तो दोस्तों BD हमें 9 सेंटीमीटर दिया गया, हमने यहाँ पर 9 सेंटीमीटर लिख लिया। ओके दोस्तों, फिर उसके बाद कह रहा है तथा AE कितना है, AE 8 सेंटीमीटर, तो हमने यहाँ पर 8 सेंटीमीटर लिख लिया, 8 सेंटीमीटर। दोस्तों जो क्वेश्चन कहे उसी तरीके से धीरे धीरे करना है, आपका क्वेश्चन धीरे धीरे सॉल्व हो जाएगा। दोस्तों उसने कहा क्वेश्चन में AE बराबर 8 सेंटीमीटर, तो हमने AE बराबर 8 सेंटीमीटर रख लिया। ओके दोस्तों, फिर उसके बाद कह रहा है तो AC का मान ज्ञात कीजिए। मतलब AC का मान ज्ञात कीजिए, मतलब कि हमें ये पूरी इसका मान ज्ञात करना है। AC इस पूरी भुजा का मान हमें ज्ञात करना है। दोस्तों मान लिया इसका मान ये x है,
एक्स एक्स हमने मान लिया। अब दोस्तों हमें AC भुजा का मान ज्ञात करना है। अब दोस्तों हमने कल बताया था कि जब कोई क्वेश्चन सॉल्व करते हैं इस प्रकार का, तो सबसे पहले लिखते हैं जो चीज़ें दी गई हैं उनको हम लिख लेते हैं। तो यहाँ पर लिख लेंगे दिया है, दिया है। अब जो जो यहाँ पर दिया गया है वो हम लिख लेंगे। हमें दिया गया था क्वेश्चन में AD बराबर 6 सेंटीमीटर। ओके दोस्तों, फिर दिया गया था BD बराबर 9 सेंटीमीटर, BD बराबर 9 सेंटीमीटर। फिर दिया गया था AE बराबर 8 सेंटीमीटर, AE बराबर 8 सेंटीमीटर। ओके दोस्तों, ध्यान से देखना क्वेश्चन को कैसे हम सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। अब कह रहा है कि EC का मान, EC हमें नहीं दिया गया है और हमें AC का मान पता करना है तथा AC हमें फाइंड करना यानी निकालना है। अब दोस्तों इसे सॉल्व कैसे करेंगे। अब यहाँ पर आपको दो त्रिभुज दिख रहे होंगे। एक त्रिभुज हमारा है ADE और है दूसरा त्रिभुज ABC। ये दोनों हमारे सम्मुख त्रिभुज हैं। सम्मुख त्रिभुज तो हम इसे लिख लेते हैं त्रिभुज ADE। ये दोस्तों सम्मुख का चिन्ह है। सम्मुख हमने कल बताया था, ये सम्मुख का चिन्ह है। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो जल्दी से देख लीजिए, फिर इसको देखना, क्योंकि दोनों वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली हैं। अगर आप लोग इन दोनों वीडियो को देख लेते हैं तो त्रिभुज चैप्टर आपको फिर पढ़ना नहीं पड़ेगा। दोस्तों ये सम्मुख का चिन्ह है। फिर हमारा दूसरा त्रिभुज है ABC, त्रिभुज ABC। अब दोस्तों अब क्या करना है, अब हमें AC का मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम भुजाएं लिख लेते हैं। AD अपॉन AD के नीचे क्या है हमारी, AD के नीचे हमारी कौन सी भुजा है, AD के नीचे हमारी हमने लिख लिया AD। फिर नीचे हमारी क्या हो जाएगी AB। तो हमने कर लिया AB। अब दोस्तों बराबर का चिन्ह लगा लेंगे। बराबर का चिन्ह हमने लगा लिया। अब इसके बाद देख लीजिए, अब इसके बाद हमारी होगी DE। तो हम यहाँ पर DE लिख लेते हैं, DE हमने लिख लिया। फिर अपॉन यानी बटा। फिर उसके बाद DE के समांतर कौन है, DE के समांतर हमारी है BC, तो इसके नीचे हम BC लिख लेंगे, BC। आई होप दोस्तों आपको ये समझ में आ गया होगा इतना। अब दोस्तों क्या करना है, अब हमें ये वाली भुजा लिखनी है। ये भुजा क्या है AE। तो हम बराबर करके लिखते हैं AE बराबर AE अपॉन AC। अब दोस्तों अब हमें निकालना क्या है, निकालना है AC का मान हमें पता करना है। दोस्तों हमें AC का मान पता करना है, तो AC का मान कैसे पता करेंगे, हमें इन दोनों भुजाओं से कोई मतलब नहीं है। ओके दोस्तों, हमें निकालना है AC, मतलब हमें AB और AC से मतलब है। अब दोस्तों तो हम इस वाले पोर्शन को नहीं लिखेंगे, हमने आपको समझाने के लिए लिखा था, क्योंकि आपको समझ में आ जाए क्वेश्चन किस प्रकार से किया जाता है। ओके दोस्तों, इस वाले पोर्शन को नहीं लिखना है।
इस वाले पोर्शन को हमें नहीं लिखना है। अब यहाँ पर हम लिख लेते हैं ए बी, नहीं सॉरी दोस्तों, ए डी अपॉन ए बी, ए बी। दोस्तों आपको समझ में आ रहा होगा, ए बी। फिर यहाँ हम लिख लेंगे बराबर ए ई अपॉन ए सी, अपॉन ए सी। अब दोस्तों क्या करना है, अब हमें इन भुजाओं के मान दिए गए हैं, इन भुजाओं के हमें मान दिए गए हैं, तो हम इन भुजाओं के स्थान पर हम उनके मान रख लेंगे और इसे सॉल्व कर लेंगे। अब ए डी हमें कितना दिया गया था, ए डी हमें दिया गया था 6 सेंटीमीटर, तो हम ए डी के स्थान पर 6 सेंटीमीटर रख लेते हैं। दोस्तों हमने रख लिया। अब दोस्तों हम इधर लिख लेते हैं, यानी आ जाइए थोड़ा, नहीं तो आपको समझ में भी नहीं आएगा। हमें क्या लिखना था, ए डी अपॉन ए बी बराबर ए ई अपॉन ए सी। अब दोस्तों इन्हीं के प्लेस पे हमें इनके मान रख देना है और क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना है। अब ए डी कितना दिया गया था हमें, ए डी दिया गया था 6 सेंटीमीटर, तो हम ए डी यहाँ पर 6 सेंटीमीटर लिख लेते हैं। दोस्तों हमने लिख लिया ए डी 6 सेंटीमीटर। अब दोस्तों कह रहा है ए बी, ए बी, ए बी कितना था हमारा, ए बी दोस्तों, ए बी हमारा कितना था, ए बी कितना था हमारा, सॉरी दोस्तों यहाँ पर हमारा होगा डी बी, डी बी होगा यहाँ पर, डी बी, डी बी होगा। सॉरी दोस्तों, डी बी। अब दोस्तों सही है, अब यहाँ पर डी बी कितना दिया गया है, डी बी हमें 9 सेंटीमीटर दिया गया है, तो हम यहाँ पर 9 लिख लेते हैं। लिख लिया दोस्तों। अब बराबर का चिन्ह लगाएंगे, लगा दिया हमने। फिर उसके बाद ए ई कितना दिया गया है, ए ई हमें दिया गया है 8 सेंटीमीटर, ए ई 8 सेंटीमीटर दिया गया, तो हम यहाँ पर 8 सेंटीमीटर लिख लेते हैं। हमने दोस्तों लिख लिया। अब हमें ई सी दिया नहीं गया है, ई सी नहीं दिया गया है, तो हम क्या लिखेंगे, ई सी, ई सी। अब दोस्तों क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, क्या इसे कैंची गुणा कहते हैं, हमने कल आपको बताया था। क्रॉस मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, आमने सामने से गुणा कर देते हैं संख्याओं का। अब दोस्तों यहाँ पर हमें क्या प्राप्त होगा, यहाँ पर हमें प्राप्त होगा जब जब 6 का गुणा हम ई सी से करेंगे, तो हमें मिलेगा 6 बराबर ई सी, 6 ई सी। ओके दोस्तों, फिर उसके बाद 9 का गुणा हम करेंगे, 9 का गुणा करेंगे 8 से। अब दोस्तों हम इधर कर लेते हैं, 9 का गुणा करना है 8 से। अब दोस्तों ये जो 6 लिखा है इधर, 6 को हम पक्षांतर कर लेंगे, इसको ये इधर हमारा गुणा में इधर आ जाएगा, भाग में हो जाएगा, भाग में हो जाएगा, तो इधर हमारा होगा ई सी बराबर 9 इंटू 8 अपॉन 6। अब दोस्तों ध्यान से देखना, अब यहाँ से कुछ कैंसिल हो रहा है, बिल्कुल दोस्तों हो रहा है कैंसिल, 8 से 6 भी कैंसिल हो रहा है और 9 से 6 भी कैंसिल हो रहा है, 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9। अब दोस्तों 2 से हमारा 8 कैंसिल हो रहा है, 2 एकन्नम 2, 2 चक्कू 8। अब दोस्तों यहाँ पर क्या बचा है, यहाँ पर बचा है हमारा ई सी बराबर 3 इंटू 4, 3 इंटू 4। अब दोस्तों क्या हो जाएगा, हमें ई सी का मान क्या हमें मिलेगा, 3 चक्कू 12, 3 चक्कू 12, तो ई सी बराबर हमें मिल गया 12 सेंटीमीटर।
12 सेंटीमीटर। इससे हमें इसी भुजा क्या मिल गई, 12 सेंटीमीटर, यानी ये भुजा हमें 12 सेंटीमीटर मिल गई है। ये 12 सेंटीमीटर हमें मिल गई है, 12 सेंटीमीटर। अब दोस्तों AC का मान हमें इसमें बता रहा था कि AC का मान ज्ञात कीजिए। AC का मान कैसे ज्ञात करेंगे? AC का मान ज्ञात करने के लिए हम इन दोनों भुजाओं को AE और EC को जोड़ देंगे, हमारा AC का मान निकल आएगा। अब दोस्तों इतना आप नोट कर लीजिए, फिर आपको यहाँ से हम बताते थोड़ा अब करना है, खाली AE और EC को जोड़ना है और हमारा AC का मान निकल आएगा। दोस्तों नोट कर लीजिए, फिर हम आपको समझाते हैं। दोस्तों आपका हो गया होगा। अब दोस्तों हम इसको सॉल्व करके बता देते हैं। दोस्तों क्वेश्चन में हमें क्या निकालने के लिए कहा था? क्वेश्चन में हमें AC का मान निकालने के लिए कहा था। दोस्तों बिल्कुल सिंपल बात है। अब हम AE और EC को जोड़ देंगे, हमें AC का मान पता चल जाएगा। AE कितना था हमारा? 8 सेंटीमीटर। 8 सेंटीमीटर AC बराबर, AC का मान हमें निकालना है। AE का मान कितना था? 8 सेंटीमीटर, तो हमने 8 लिख लिया, प्लस यहाँ पर EC कितना पता चला हमें? 12। अब दोस्तों AC का मान हमें कितना पता चला? EC का मान कितना निकला? 20 सेंटीमीटर। ओके दोस्तों, ये हमें इसका मान निकल आया है। अब दोस्तों आपके मन में ये प्रश्न उठता होगा, हमने इसको जोड़ दिया क्यों? जैसे कि दोस्तों मान लो आपके पास ये कोई छड़ी है, ये छड़ी है, मान लो इसकी लंबाई 10 सेंटीमीटर है, इसकी लंबाई 10 सेंटीमीटर है। अगर हमने इसको बीच से तोड़ दिया तो ये 5-5 सेंटीमीटर की हो जाएगी, 5-5 सेंटीमीटर की हो जाएगी, 5-5 सेंटीमीटर की हो जाएगी। इसी प्रकार हमें इस मतलब AC का मान पूरा पता करना था, तो दोनों भागों को जोड़ देंगे और AC का मान हमें पता चल जाएगा। इसी प्रकार अगर हमको इस पूरी डंडी मतलब इस पूरी छड़ी की लंबाई पता करना है तो 10 इसको जोड़ देंगे तो हमारा 10 सेंटीमीटर निकल आएगा। अब दोस्तों आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। हम देखेंगे वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन। दोस्तों ये नोट कर लीजिए। दोस्तों आपका ये नोट हो गया होगा। अब हम दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको इसमें से बोर्ड एग्जाम में देखने को जरूर मिलेंगे ये क्वेश्चन। हमारा दूसरा क्वेश्चन दिया गया है। दूसरा क्वेश्चन है हमारा निम्न चित्र में PQ समांतर BC, तो
ए बी बराबर, ए बी कितना दिया गया है, ए पी सॉरी दोस्तों, ए पी कितना दिया गया है 2.4 सेंटीमीटर, 2.4 सेंटीमीटर। फिर ए क्यू कितना दिया गया है 2 सेंटीमीटर। फिर क्यू सी कितना है 3 सेंटीमीटर, तथा बी सी कितना है 6 सेंटीमीटर। तो ए बी तथा पी क्यू का मान ज्ञात कीजिए। अब दोस्तों इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब हम डायग्राम बना के आपको समझाएं ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए ये क्वेश्चन। दोस्तों ये हमारा एक त्रिभुज हो गया, इसमें कह रहा है पी क्यू समांतर बी सी। तो हमने ये इसका नाम हो गया ए बी सी पी क्यू। अब दोस्तों यहाँ पर ए पी कितनी भुजा है, ए पी की भुजा कितनी लंबाई है, ए पी हमारी है 2.4 सेंटीमीटर, हमने लिख लिया 2.4 सेंटीमीटर। अब दोस्तों ए क्यू कितना था हमारा, ए क्यू था हमारा, ए क्यू हमारा था 2 सेंटीमीटर, तो हमने 2 सेंटीमीटर लिख लिया। अब दोस्तों कह रहा है 2 सेंटीमीटर था। और बी सी कितना था हमारा, बी सी दोस्तों था हमारा, सॉरी दोस्तों यहाँ पर क्यू सी हमारा कितना था, क्यू सी हमारा था 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर हमने लिख लिया। अब दोस्तों यहाँ पर कह रहा है बी सी 6 सेंटीमीटर, बी सी था हमारा 6 सेंटीमीटर, तो हमने यहाँ पर 6 सेंटीमीटर लिख लिया। अब दोस्तों हमें पता क्या करना है, पता करना है ए बी तथा पी क्यू का मान निकालना है। अब दोस्तों यहाँ पर हम ये नहीं लिखेंगे क्योंकि हमारे पास यहाँ पर जगह बहुत कम है। हमने पहले क्वेश्चन में आपको बता दिया, जब इस प्रकार के कोई क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो सबसे पहले ये लिख लेते हैं कि दिया गया है। ओके दोस्तों, फिर उसके बाद अब इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे, ध्यान से देखना। दोस्तों ए पी हम सबसे पहले इसका ये लिख लेते हैं, इसमें त्रिभुज कितने हैं, त्रिभुज हमारे यहाँ पर कितने हैं, त्रिभुज हमारे पास यहाँ पर 2 हैं। 2 त्रिभुज कौन कौन से हम अभी आपको बता रहे हैं। पहला त्रिभुज हमारा है ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी सम्मुख, ये सम्मुख त्रिभुज का है, ठीक, ओके। फिर हमारा है ए पी क्यू, त्रिभुज ए पी क्यू, ए पी क्यू, इतना आपको समझ में आ गया। फिर उसके बाद कह रहा है हमें ए बी तथा पी क्यू का मान ज्ञात करना है, पी क्यू का मान ज्ञात करना है। दोस्तों ए फॉर्मूला हमारे पास ये होता है ए पी अपॉन ए बी बराबर ए बी। अब दोस्तों फिर हमारा होगा पी क्यू, तुमने कर लिया पी क्यू अपॉन बी सी। अब दोस्तों यहाँ पर होगा ए क्यू, फिर उसके बाद होगा ए सी, ए क्यू, फिर हमारा होगा ए सी, ये हमारा फॉर्मूला है। अब दोस्तों हमें निकालना क्या है, निकालना है हमें ए बी और पी क्यू, ए बी और पी क्यू। दोस्तों सबसे पहले यहाँ पर हम रख लेते हैं, हमें रखना क्या है, इस वाले पोर्शन को हमें नहीं रखना है, इसको और इसको रखना है। ओके दोस्तों, ध्यान से देखना इस क्वेश्चन को क्योंकि ये बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ से हमें प्राप्त होगा ए पी अपॉन ए बी बराबर ए क्यू अपॉन ए सी। अब दोस्तों इनके प्लेस पर हम इनके मान को पुट कर लेते हैं, यानी रख लेते हैं। ए पी कितना दिया गया, ए पी हमें दिया गया है 2.4 सेंटीमीटर और ए
ए बी हमें निकालना है, तो ए बी को हम वैसे ही लिख लेंगे, बराबर का चिन्ह लगाए, बराबर का चिन्ह लगा देंगे। फिर ए क्यू कितना दिया गया, ए क्यू हमें दिया गया है 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, तो हमने दोस्तों इसे 2 सेंटीमीटर लिख लिया है। अब ए सी भुजा यहाँ पर कितनी है, ए सी दोस्तों हमने आपको बताया था ये हमारी पूरी छड़ी है, यानी पूरी एक भुजा है, और इसको हमने आधा आधा कर दिया है, ये 2 सेंटीमीटर, ये 3 सेंटीमीटर की। अगर हम इसे पूरा करेंगे तो 2 और 3 को जोड़ देंगे, हमारा 5 सेंटीमीटर निकल आएगा। इसीलिए हमारी ए सी भुजा कितनी है, ए सी 5 सेंटीमीटर, तो हमने यहाँ पर 5 लिख लिया। अब दोस्तों यहाँ पर क्या करना है, अब यहाँ पर हमें करना है क्रॉस मल्टीप्लाई यानी कैंची गुणा, तो यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, हमने कर दिया। अब दोस्तों यहाँ पर जब हम ए बी का 2 से करेंगे तो कितना मिलेगा, 2AB बराबर 2.4 इंटू 5। अब दोस्तों ये जो 2 इधर लिखा है, 2 को हम उधर पक्षांतर करेंगे, तो AB बराबर 2.4 इंटू 5/2। अब दोस्तों यहाँ से देखिए, ये हमारा पॉइंट लगा था एक डेसिमल के बाद, एक संख्या एक डिजिट के बाद, तो हम यहाँ पर 1 0 बढ़ा देते हैं। अब दोस्तों ये हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा, 4 पंचे 20, 4 पंचे 20 और 4 छंग 24, 4 छंग 24। अब दोस्तों यहाँ पर 5 से 5 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ए बी बराबर हमें मिलेगा 6 सेंटीमीटर। ए बी बराबर हमें मिला 6 सेंटीमीटर। ओके दोस्तों, ये हमें ए बी का मान प्राप्त हो गया 6 सेंटीमीटर। अब दोस्तों आपको इतना समझ में आ गया होगा। और हमें निकालना क्या था, निकालना था और पी क्यू का मान हमें निकालना था, यानी पी क्यू का मान पता करना था हमें, पी क्यू का मान हमें पता करना था। अब दोस्तों इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना, पी क्यू का मान हमें पता करना है, ए क्यू और ए सी। अब दोस्तों इधर हम कर लेते हैं इस क्वेश्चन को, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास जगह बची हुई है। अब दोस्तों पी क्यू हमारा था पी क्यू अपॉन बी सी, पी क्यू अपॉन बी सी बराबर ए क्यू अपॉन ए सी। अब पी क्यू यहाँ पर कितना दिया गया है, पी क्यू हमें दिया गया है पी क्यू दोस्तों, पी क्यू तो हमें निकालना है, तो हम पी क्यू को वैसे ही लिख देंगे, पी क्यू हमने लिख दिया। अब बी सी कितना दिया गया है हमें, बी सी हमें दिया गया है 6 सेंटीमीटर, तो हमने 6 सेंटीमीटर लिख लिया। ये देख लीजिए दोस्तों, 6 सेंटीमीटर दिया गया है। अब उसके बाद बराबर का चिन्ह लगाना है, लगा दिया हमने। फिर ए क्यू कितना है हमारा, ए क्यू हमारा 2 सेंटीमीटर, तो हमने 2 लिख दिया, 2 लिख दिया। फिर उसके बाद ए सी हमारा कितना है, ए सी हमारा किसी हमारा है 5 सेंटीमीटर, तो हमने यहाँ पर 5 लिख दिया। ओके दोस्तों, इतना आपको समझ में आ गया, 5 सेंटीमीटर हमने लिख दिया। अब दोस्तों यहाँ से हमें क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई यानी कैंची गुणा करना है। अब हम कर लेते हैं, जब 5 का हम पी क्यू से गुणा करेंगे तो कितना मिलेगा, जाहिर सी बात हमें मिलेगा 5 पी क्यू। ओके दोस्तों, फिर उसके बाद ये 6 इंटू 2 कर लेना है, 6 इंटू 2। फिर उसके बाद पी क्यू बराबर 6 इंटू 2/5, क्योंकि हमने 5 को इधर पक्षांतर कर दिया तो हमारा ये नीचे चला जाएगा। फिर उसके बाद 6 की 6 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, तो पी क्यू बराबर ये हमें इतना मान प्राप्त हो गया इसका। आइए दोस्तों, आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। पी क्यू का मान ये हमें प्राप्त हो गया है और ये हमें इधर ए बी का मान प्राप्त हो गया था। दोस्तों अब क्वेश्चन हमारा बचा है वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। दोस्तों इस क्वेश्चन को भी आप ध्यान से देखना, ताकि आप इन क्वेश्चन को सही से कर लें। 100% मैं आपको फिर से बता देता हूँ कि 100%
ये बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे क्लास 10th के लिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए इस वीडियो को ध्यान से देखना दोस्तों, इसे नोट कर लीजिए। फिर आपको हम तीसरा क्वेश्चन बताते हैं। दोस्तों नोट हो गया होगा, इसे हम रफ कर लेते हैं। दोस्तों हमें यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन दिया गया, ये भी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे ध्यान से देखना। कह रहा है कि निम्न चित्र में डीई समांतर बीसी, डीई समांतर बीसी, तो एडी बराबर 2.4 सेंटीमीटर। फिर एई हमारा है 3.2 सेंटीमीटर। फिर डीई कितना दिया गया, डीई 2 सेंटीमीटर और बीसी 5 सेंटीमीटर है, तो बीडी तथा एसी का मान ज्ञात कीजिए। दोस्तों हमें यहाँ पर बीडी तथा एसी का मान ज्ञात करना है। जल्दी से हम इसे भी सॉल्व कर लेते हैं। ध्यान से देखना वीडियो को, और वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना। दोस्तों फिर से हम एक त्रिभुज यहाँ पर ले लेते हैं। दोस्तों हमने ये एक त्रिभुज ले लिया है। आपको अपनी कॉपी में त्रिभुज सही से बनाना है, हमसे यहाँ बन नहीं रहा है, आप स्केल से अच्छे तरीके से बनाना। ओके दोस्तों, फिर यहाँ पर हमने ए बी सी नाम दे दिया। फिर कह रहा है डी समांतर बी सी, तो इसे हम डी नाम दे देते हैं, डी ई। अब दोस्तों क्वेश्चन में हमें क्या कह रहा है, क्वेश्चन में कह रहा है एडी बराबर 2.4 सेंटीमीटर, तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं 2.4 सेंटीमीटर। क्वेश्चन को ध्यान से देखना किस प्रकार से हम क्वेश्चन को करते हैं। दोस्तों समझ में आपको तो चुटकियों में आएगा। ओके दोस्तों, फिर यहाँ पर कह रहा है एई कितना है, एई हमें दिया गया है 3.2 सेंटीमीटर, तो हम यहाँ पर एई लिख लेते हैं 3.2 सेंटीमीटर। फिर उसके बाद दोस्तों कह रहा है डीई, मतलब डीई कहाँ है, डी हमारा ये है, डी कितना है हमारा, डी हमारा है 2 सेंटीमीटर, तो इसे हम 2 लिख लेते हैं, 2 हमने लिख लिया। फिर उसके बाद कह रहा है दोस्तों डी तो हमने लिख लिया। फिर कह रहा है बीसी भी इसमें दिया गया है, बीसी कितना दिया, 5 सेंटीमीटर, तो हम इसे 5 सेंटीमीटर लिख लेंगे, 5 सेंटीमीटर दोस्तों हमने इसे लिख लिया। अब दोस्तों हमें क्या इसमें निकालने के लिए क्या कह रहा है, बीडी तथा एसी का मान ज्ञात कीजिए। मतलब बीडी तथा एसी का मान ज्ञात कीजिए दोस्तों। मतलब इसमें बीडी का मान ज्ञात करना है, इसमें एसी का मान ज्ञात करना है। आप दोस्तों कैसे करेंगे दोस्तों, हम फिर उसी प्रकार से करेंगे, लिखेंगे नहीं, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास जगह बहुत कम है। आप सही से लिख के करना है। क्या लिखना है आपको, इस प्रकार का कोई क्वेश्चन दिया गया है तो आपको सबसे पहले लिखना है दिया गया है, जो क्वेश्चन में आपको दिया गया वो लिखना है। ओके दोस्तों, जो दिया गया क्वेश्चन में वो लिखना है। फिर उसके बाद इसमें आपको देखना है ये समबाहु त्रिभुज में कितने हैं, 2। इसमें दोस्तों हमारे 2 हैं। कौन कौन से 2 हैं दोस्तों, हमारे पास 2 यहाँ से हैं, ए बी सी, मतलब ए बी सी और ए डी ई, ये हमारे पास 2 सम्मुख त्रिभुज हैं। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं, ये आपको बात हरदम लिखनी है, ए बी सी। फिर हमारा है दूसरा त्रिभुज, ये सम्मुख त्रिभुज का है। ओके दोस्तों, सम्मुख चिन्ह है। फिर हमारा है ए डी ई, त्रिभुज ए डी ई। अब दोस्तों हमें इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करना है। सॉल्व कैसे करना है, सबसे पहले हम लिखते हैं ए डी, तो हमने ए डी यहाँ पर लिख लिया, ए डी अपॉन, फिर लिखते हैं ए बी, तो हमने यहाँ पर ए बी लिख लिया, ए बी। फिर उसके बाद दोस्तों लिखना है हमें बराबर के बाद फिर डी ई, तो हमने यहाँ पर डी ई लिख दिया, डी ई अपॉन, फिर उसके बाद बी सी लिखना है, मतलब डी समांतर बी सी था तो हम उसके नीचे लिखेंगे डी, फिर बी सी, बराबर का चिन्ह लगाएंगे। फिर दोस्तों ए ई, अब दोस्तों हमें क्या करना है, फिर ए सी, इतना दोस्तों हमने लिख लिया। अब दोस्तों हमें निकालने के लिए कह रहा है कि
बी डी तथा ए सी का मान ज्ञात कीजिए। मतलब बी डी तथा ए सी का मान हमें निकालना है। अब दोस्तों सबसे पहले हम इतने पोर्शन को यहाँ से निकालेंगे, फिर हम इसको लेंगे। ध्यान से देखना, एडी यहाँ पर कितना दिया गया था, एडी यहाँ पर कितना दिया गया था, एडी हमें दिया गया था, एडी कितना दिया गया था, एडी हमें यहाँ पर दिया गया था 2.4 सेंटीमीटर, 2.4 सेंटीमीटर। दोस्तों यहाँ पर कह रहे हैं ए बी कितना है, ए बी का मान हमें दिया नहीं गया, तो दोस्तों तो हमने यहाँ पर ए बी लिख लिया हमने ए बी। फिर उसके बाद बराबर का चिन्ह हमने लगा दिया। डी कितना है, डी हमारा है 2 सेंटीमीटर, तो हमने 2 सेंटीमीटर लिख लिया। फिर बी सी कितना है हमारा, बी सी यहाँ पर है 5 सेंटीमीटर, तो हमने 5 सेंटीमीटर लिख लिया। अब दोस्तों कुछ नहीं करना, आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। कर दिया। क्रॉस मल्टीप्लाई हमेशा सामने सामने से होता है, आमने सामने से होता है। ओके दोस्तों, आमने सामने से होता है। अब यहाँ पर कर देंगे, हमारा ये हो जाएगा 2AB बराबर 2.4 इंटू 5। अब दोस्तों यहाँ पर हमें क्या मिलेगा, यहाँ पर मिलेगा AB, इसे 2 को पक्षांतर करेंगे, AB 2.4 और इंटू 5। अब 2 को हम इधर पक्षांतर कर लेंगे, 2 हमारा यहाँ पर आ गया। अब दोस्तों यहाँ से हम पॉइंट को हटाएंगे, हटा दिया, यहाँ पर 0 बढ़ा दिया हमने। अब 4 से कैंसिल आउट हो रहा है, 4 पंचे 20, 4 छंग 24। अब 5 से 5 कैंसिल आउट हो जाएगा, कैंसिल कर लिया। इतना आपको समझ में आ गया, क्योंकि यहाँ से हमने डेसिमल एक डिजिट के बाद लगा तो तुमने एक 0 यहाँ पर बढ़ा दिया। अब 20 और 24 कट रहा है 4 से, 4 पंचे 20 5 बार, और 4 छंग 24 6 बार, और 5 से 5 ये कैंसिल आउट हो जाएगा। ओके दोस्तों, तो हमारा यहाँ ए बी का मान कितना मिला, ए बी बराबर 6 सेंटीमीटर, ए बी बराबर 6 सेंटीमीटर हमारा यहाँ पर मिल गया है। मतलब हमें ये पूरी भुजा मिल गई है, ये वाली पूरी भुजा मिल गई है 6 सेंटीमीटर। 6 सेंटीमीटर हमें निकालना क्या था, निकालना था बी डी निकालना है। दोस्तों इधर देख लीजिए, हमें निकालना है बी डी, बी डी निकालने के लिए 6 से हमें माइनस करना है, 2.4 को माइनस कर देंगे, हमारा ये बी डी निकल आएगा। हाँ दोस्तों, आपके मन में प्रश्न ये उठता होगा, हमें कैसे पता चला कि 6 से हम 2.4 को माइनस कर दें, हमें बी डी पता मिल जाएगा। दोस्तों हमने आपको पिछले क्वेश्चन में बताया था, जैसे कि हमारे पास ये एक छड़ी है, ये मान लो हमारे पास एक छड़ी है, ये छड़ी की लंबाई हमारे पास है 6 सेंटीमीटर। मान लो यहाँ पर छड़ी की लंबाई है 6 सेंटीमीटर। अब दोस्तों हमने इस छड़ी को तोड़ दिया, तो हमारी ये 3 सेंटीमीटर में बट गई। ओके दोस्तों, फिर उसके बाद अब यहाँ पर इस पूरी छड़ी की लंबाई है कितनी, 6 सेंटीमीटर, और आधी छड़ी की लंबाई है 2.4 सेंटीमीटर, और हमें पता करना है इस वाले की, तो हम 6 से इसको घटा देंगे और ये हमारी निकल आएगी। इसी प्रकार से हम घटा देंगे और हमारी ये निकल आएगी। दोस्तों यहाँ पर कर लेते हैं, हमें निकालना है बी डी, तो हम लिख लेंगे बी डी बराबर ए बी माइनस ए डी, बी डी बराबर ए बी कितना है, ए बी हमारी यहाँ पर 6 सेंटीमीटर, तो हमने यहाँ पर 6 लिख लिया, माइनस ए डी कितना है, ए डी हमारा है 2.4। अब दोस्तों हमें माइनस कर लेना है, 6 से माइनस करना है 2.4 को, 6 से माइनस करना है 2.4 को,
6 से माइनस करना है 2.4 को। अब दोस्तों माइनस कैसे करते हैं, किसी पॉइंट वाली संख्या को माइनस कैसे करते हैं, ध्यान से देखना। किसी पॉइंट वाली संख्या को माइनस कैसे करते हैं, जैसे कि हमें कह रहा है 6 से माइनस करना है 2.4 को, 6 से माइनस करना है 2.4 को। अब दोस्तों यहाँ पर एक डिजिट है, यहाँ पर दो डिजिट है, यहाँ पर हमने एक जीरो बढ़ा लिया, फिर माइनस का चिन्ह लगा दिया। ये हमारा सवाल बन गया। अब दोस्तों यहाँ पर तो जीरो है, यहाँ पर 4 है, तो ये हमारा घटेगा नहीं। हम इससे एक दहाई लेंगे, इससे एक दहाई लेंगे इसमें, तो हमारा हो जाएगा 10। 10 से 4 गया कितना बचेगा 6, तो हमने 6 लिख लिया। फिर उसके बाद यहाँ डेसिमल लगा दिया। फिर यहाँ पर हमारा कितना बचा, यहाँ पर हमारा बचा 5, क्योंकि एक हमने इससे ले लिया, तो यहाँ पर बचा 5। 5 से 2 गया तो कितना बचेगा 3। तो यही हमारा निकल आया है, मतलब 6 से हम 2.4 को घटाएंगे, मिलेगा 3.6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर। दोस्तों ये हमें भुजा प्राप्त हो गई 3.6 सेंटीमीटर। अब क्या कह रहा है, अब कह रहा है कि हमें AC का मान ज्ञात कीजिए। AC का मान हमें ज्ञात करना है, मतलब AC का मान हमें ज्ञात करना है। दोस्तों अब AC का मान ज्ञात करना है, तो कैसे ज्ञात करेंगे। AC का मान ज्ञात करना है तो दोस्तों हमें अब इसको हटा देना है, अब इसको लेना है, इसको लेना है। दोस्तों इसे हम रफ कर लेते हैं, ये नोट कर लीजिए। दोस्तों नोट कर लीजिए जल्दी से। आप दोस्तों अब नोट हो गया होगा। अब हमें क्या लिखना है, DE हमें ये 2 लिखना है, ये हमें हटा देना है, क्योंकि ये हमने पता कर लिया। DE अपॉन BC बराबर AE अपॉन AC। अब दोस्तों हमें निकालना क्या है, AC निकालना है। D कितना है, D कितना दिया गया है हमें, D हमें दिया गया है 2 सेंटीमीटर, तो हमने 2 लिख लिया। ओके दोस्तों, फिर कह रहा है BC कितना है, BC हमारा है 5 सेंटीमीटर, तो हमने 5 लिख लिया, फिर बराबर का चिन्ह लगा दिया। फिर उसके बाद कह रहा है AE कितना है हमारा 3.2 सेंटीमीटर, 3.2, तो हमने लिख लिया। फिर उसके बाद कह रहा है AC, तो हमने AC यहाँ पर लिख दिया, AC। अब दोस्तों हमें क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, तो हमने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। अब दोस्तों 2 का हम AC से करेंगे तो हमारा मिलेगा 2AC बराबर 5 का करेंगे, मतलब 3.2 का 5 से करेंगे। अब दोस्तों इस हम 2 को इधर पक्षांतर कर लेंगे तो हमें मिलेगा दोस्तों AC बराबर 3.2 इंटू 5 अपॉन 2 ये मिला। अब यहाँ पर ये डेसिमल देखिए, मतलब एक डिजिट के बाद डेसिमल लगाए तो हम इससे कैंसिल कर लेंगे, यहाँ पर एक जीरो बढ़ा लेंगे, मतलब जितने डिजिट के बाद डेसिमल लगा है, डेसिमल को अगर हटाएंगे तो उतने ही जीरो बढ़ा लेंगे। ओके दोस्तों, अब यहाँ पर देख लीजिए 5 से हमारा 20 कैंसिल आउट हो रहा है, 5 का नाम 5, 5 का नाम 5 पंचो 20, 5 चकू 20। तो दोस्तों इधर देख लीजिए 5 चकू 20, तो हमें यहाँ पर मिलेगा AC बराबर 32/4। अब 4 से 32 कैंसिल आउट हो रहा है, हाँ हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। तो 4 ही का नाम 4, 4 अट्ठे 32, तो AC बराबर कितना निकला है, AC बराबर हमारा निकला 8 सेंटीमीटर। दोस्तों 8 सेंटीमीटर निकल आया। अब दोस्तों हमें क्या करना है, ये हमें AC निकल आया, हमारा AC यहाँ से निकल आया है। अब दोस्तों हमारा यही क्वेश्चन का आंसर होगा। दोस्तों आज के हमारे थे ये 3 महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि बोर्ड एग्जाम में हर बार पूछे जाते हैं। अब दोस्तों यही क्वेश्चन पूछे भी जाएंगे, इसीलिए आप लोग
आज वाली क्लास और कल वाली क्लास को ज़रूर देख लीजिए। अगर आप लोग इन दोनों क्लास को देख लेते हैं तो यकीन मान लो मेरे दोस्त कि त्रिभुज चैप्टर आपको पढ़ना नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमने पहली वाली क्लास में बताया था कि त्रिभुज क्या होता है, समबाहु त्रिभुज क्या होता है, सम्मुख त्रिभुज क्या होता है, संलग्न भुजाएं क्या होती, सम्मुख भुजाएं क्या होती हैं। दोस्तों इसीलिए आप लोग इन दोनों वीडियो को ध्यान से देख लीजिए। और ये क्वेश्चन वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में ज़रूर पूछे जाते हैं। इसीलिए दोस्तों अगर आपकी भी बोर्ड एग्जाम की अभी तैयारी नहीं हुई है तो जल्दी से मेरे दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे चैनल से जुड़ जाइए। और मैं आपको 2 महीनों में बोर्ड एग्जाम की तैयारी करवाने वाला हूँ। कल हमारी क्लास है हिंदी की। मैं आपको कल हिंदी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा जो कि बोर्ड एग्जाम में हर बार पूछे जाते हैं और पूछे भी जाएंगे, और गद्य और इतिहास की पूरा सॉल्यूशन के साथ आपको प्रोवाइड कराऊंगा। इसीलिए दोस्तों आप हमें एक प्यारे से कमेंट कर दीजिए कि हम कैसा पढ़ाते हैं आपको। दोस्तों हम वीडियो को ख़त्म करते हैं। जय हिंद, जय भारत।